फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा हो, समय के साथ से भी लगा हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। से के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम सुबह से टहल रहा होगा, तो रहा होगा के साथ साथ समय से यानी सुबह से। मैं कल से पढ़ रहे होंगे के साथ साथ समय से यानी कल से लगा हुआ है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैज़ बीन, उसके बाद भी फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम जो हमारा आएगा वो हम यूज करेंगे। जैसे वह आधे घंटे से नाच रही होगी, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट सी हो जाएगा, उसके बाद विल हैव बीन हो जाएगा, डांस का चौथा फॉर्मेट हो जाएगा डांसिंग, उसके बाद से के लिए हम लोग यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज करते हैं, सिंस या फॉर, तो फॉर हाफ एन हावर। भी फोर बनाने के लिए हमेशा वर्ब के साथ ing ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है भी फोर हो जाता है। डांस का जैसे कि डांस का हो जाएगा डांसिंग, स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। इस तरह से हम लोग भी का चौथा फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, जैसे वे सुबह से जश्न मना रहे होंगे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद विल हैव बीन, सेलिब्रेट का हो जाएगा चौथा फॉर्म सेलिब्रेटिंग, और से के लिए हम लोग सिंस या फोर का यूज करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है। राम 2 घंटे से इस कार को चला रहा होगा, तो राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद विल हैज़ बीन हो जाएगा, ड्राइव का हो जाएगा चौथा फॉर्मेट ड्राइविंग, और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दिस कार। से के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फॉर या सिंस फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम इसको अनुवाद करते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, भी फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद टाइम हमारा जो रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, विल के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे वह आधे घंटे से नहीं नाच रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वह, उसके बाद ही विल नॉट हैज़ बीन, डांस का हो जाएगा चौथा फॉर्मेट डांसिंग, और से के लिए फॉर का यूज किए हाफ एन आवर्स। वे सुबह से जश्न नहीं मना रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, सेलिब्रेट का हो जाएगा सेलिब्रेटिंग, और से के लिए यहाँ पे हम सिंस का यूज किए हैं, और उसके बाद टाइम हमारा क्या है मॉर्निंग, सुबह। तो इस तरह से हमारा यह अनुवाद हो गया दे विल नॉट हैव बीन सेलिब्रेटिंग सिंस मॉर्निंग। टाइम हमारा क्या हो जाएगा मॉर्निंग, कल, आधा घंटा, ये सब हमारा क्या होगा टाइम इंडिकेटर शब्द है। जैसे राम 2 घंटे से इस कार को चला रहा होगा, तो राम विल नॉट हैज़ बीन, ड्राइव का हो जाएगा ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दिस कार। से के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर, ऑलरेडी यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं, उसके बाद फॉर 2 आवर्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है विल पहले लगाएंगे,
उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन आएगा, उसके बाद V4 यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद सिंस या फोर में से कोई एक यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो टाइम रहेगा वो हम टाइम लगाएंगे। क्या वह आधे घंटे से नाच रही होगी? तो विल सी हैज़ बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर्स। क्या वे सुबह से जश्न मना रहे होंगे? तो विल हो जाएगा हमारा पहले एज पर फॉर्मूला, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा डे हो जाएगा, उसके बाद हैज़ बीन एज पर फॉर्मूला, उसके बाद डांस का चौथा फॉर्म हो जाएगा डांसिंग, क्योंकि यहाँ फार्मूला में V4 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं है, से के लिए हमारा हो जाएगा सिंस, और टाइम हमारा क्या हो गया मॉर्निंग। तो इस तरह से हम अनुवाद हो जाएगा दे विल दे हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम 2 घंटे से इस कार को चला रहा होगा? तो हम एज पर फॉर्मूला वी, उसके बाद राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन एज पर फॉर्मूला, उसके बाद हो जाएगा V4 ड्राइव का हो जाएगा ड्राइविंग। V4 हमारा क्या हो जाएगा ड्राइव का चौथा फॉर्मेट V4। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा दिस कार, से के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। एक बात हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, जो डिजिट में कोई चीज़ हो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं फॉर का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमारा टाइम फिक्स नहीं हो, सुबह से शाम से दोपहर से, वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। कल से परसों से, इस तरह का जो भी वर्ड हो, इनडिफिनिट वर्ड हो, इनडिफिनिट टाइम हो, वहाँ पे हम लोग फॉर सिंस का यूज करते हैं। जहाँ पे फिक्स टाइम हो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं।